बहुत ही खुशी का अवसर है। मैं सोच भी नहीं सकता था कि जब नमिता और कपिल ने ये काम शुरू किया कि इतनी सफलता पाएंगे और इतने नौजवानों की ज़िंदगी बदलेंगे और ये नौजवान इतनी अच्छी फिल्में बनाएंगे। क्योंकि उस वक्त एक छोटा सा ग्राउंड था, कुछ चंद बच्चे थे। अब कई स्टेट्स में इन्होंने काम किया है, अच्छी फिल्में बनाई हैं और एक फिल्म फेस्टिवल को भी जन्म दिया है। ये फिल्में टेलीविज़न पे भी दिखाई जा रही हैं। तो मैं सोच भी नहीं सकता था कि इस प्रोजेक्ट को इतनी सफलता मिलेगी, इतना सपोर्ट मिलेगा बॉलीवुड से भी और इंडस्ट्री से भी। और इन्होंने साबित कर दिया है कि अगर गरीब से गरीब बच्चों को सहायता दी जाए, अपॉर्चुनिटी दी जाए, जानकारी दी जाए कि वो एक करिश्मा कर दिखा सकते हैं। और ये इंडिया अलाइव शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल इसका प्रूफ है कि ये बच्चे कितना कमाल कर दिखा सकते हैं। और मैं उन सबको बधाई देता हूँ, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं एंड आई विल कंटिन्यू टू सपोर्ट देम। थैंक यू एंड कंग्रेचुलेशंस नमिता एंड कपिल। How you doing? कम सुनिए सर। Sing for yourself, sing for yourself. अरे आइए अरे सर, शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल के जहाँ सभी आप प्रेजेंट हैं, आप बताइए सर, आप कितने एक्साइटेड होते हैं जब इस तरह का फेस्टिवल होता है? कोई भी फेस्टिवल होता है अच्छा होता है, लेकिन ये कुछ ख़ास बात है और बहुत बहुत अच्छा काम कर रहे हैं नमिता और कपिल मिलके। और कुछ सिनेमा का एक इस्तेमाल इस तरह से भी हो सकता है और जो काबिलियत बच्चों में है, जो कि जिस माहौल में और जिस अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टेंस से वो आए हैं, वहाँ उनमें वो हुनर पैदा नहीं हो सका। और जब आप किसी को भी कुछ देते हैं तो ये साबित ये करता है कि जब आप माहौल देते हैं, ज़रिए देते हैं, ज्ञान देते हैं और किसी को पनपने देते हैं, तो फिर वो कुछ खूबसूरत फूल खिलता है, कुछ होता है। और वही है, बहुत बहुत खूबसूरत बात है ये। और ये सबको देखना चाहिए। मुझे लगता है बहुत लोगों को सपोर्ट करना चाहिए और इसको बहुत बड़ा हो जाना चाहिए। इसको मतलब हिंदुस्तान भर में ये जो एक्सपेरिमेंट है वो करना चाहिए, क्योंकि इससे सिनेमा के अलावा भी बहुत कुछ होगा। ये सिर्फ महज सिनेमा तक सीमित नहीं रहता। ये कुछ एक आप कुछ कर रहे हो, एक अलग बात कर रहे हो, एक कुछ इसमें एक खूबसूरती है, एक ज़रूरी बात है। ये करना ये हमारी जिम्मेदारी है। तो बहुत अच्छा है, बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू। द गुड इंडिया अलाइव गुड। घर घर तक सिनेमा पहुंच गया है, लेकिन ये फिल्म मेकिंग अब घर तक पहुंचा रहे हैं कपिल, नमिता। गुड जॉब। और ऐसे लोगों तक पहुंचा रहे हैं जिनके पास कोई जरिया नहीं है आगे आने का। सो इट्स वेरी गुड। अच्छा एक, और जैसा सुधीर सर ने कहा कि पूरे देश में ऐसी चीज़ होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। वो लोग सिनेमा बना रहे हैं जो कभी सोचे भी नहीं थे। आप इनके पोस्टर्स देखिए, क्या कमाल के पोस्टर्स हैं। नाम कितने खूबसूरत रखे हैं इन्होंने, बिल्कुल अनकन्वेंशनल। थैंक यू। वेटरन पॉलिटिशियंस सुषमा स्वराज करेंगे, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? वो एक ऐसी महिला थी जो पॉलिटिशियन नहीं लगती थी, बिल्कुल अपनी घर जैसी लगती थी, समझदार लगती थी। और सडनली ये 370 और ये सब के बीच में का एक ऐसा न्यूज़ सदमा है, घर का जैसे कोई गया है। सर, 370 की बात की तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? कितना पॉजिटिव? देखिए, हम लोकतंत्र में जीते हैं और लोगों को डिसाइड करने देते हैं, मतलब सरकार डिसाइड करती है, अच्छा ही डिसाइड किया होगा। और बस हम जनता को ये चिरकुटाई से बचना चाहिए। कश्मीर में ज़मीन खरीदेंगे और ये सब इतना अनसीरियस मामला नहीं है। वो इंडिया पाकिस्तान मैच नहीं है। वो लोगों का घर उजड़े हैं, वापस से बसेंगे, तो हम सबको शांत रहना चाहिए ऐसे में। आप क्या कहना चाहेंगे के बारे में? कितना बड़ा लॉस है? अलग किस्म की थी, एक जिसका अंग्रेज़ी में लफ्ज़ है ग्रेस। बहुत कम लोगों में, पॉलिटिशियंस में होता है, वो था उनमें। बहुत पुरानी है वो, 25 साल की उम्र में पहली कैबिनेट मंत्री बनी थी।
एक युग था, एक तरह के राजनीति के थे उस ज़माने में, उनमें से सुषमा जी थी। अब वो एक युग सा जा रहा है, एक एग्रेशन सा जो पॉलिटिक्स में आ गया है वो नहीं था उनमें। और इसीलिए अगर आप देखेंगे तो हर तरफ से, दूसरे खेमों से भी, ऑपोजिशन से भी, हर तरह लोगों में एक दुख हो रहा है। और शीला जी और इनका अचानक, एक तरह के पॉलिटिशियंस दोनों थे, शीला दीक्षित और सुषमा जी, तो वो दोनों का इतना आसपास गुजर जाना वो बड़ा लॉस है मेरे ख्याल से। और वो युग जा रहा है तो अब और युग तो जाएगा, लेकिन अब उसको कौन रिप्लेस करेगा और क्या होगा उसकी जगह, ये कुछ अंधकार सा दिख रहा है आगे। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच सर। थोड़ा सा आगे जी, सुषमा स्वराज की बातें करें। हम यहाँ एक चिल्ड्रंस फिल्म फेस्टिवल के लिए आए हैं, इसलिए मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहता, लेकिन डेफिनेटली सुषमा जी के गुजरने से बहुत सदमा पड़ा है, बहुत दुख हुआ है। कमाल की पॉलिटिशियंस थी और हम उन्हें हमेशा याद रखेंगे कि उन्होंने इतना अच्छा काम किया। और एक गर्व की बात है देश के लिए कि वो फॉरेन मिनिस्टर रही हैं। एंड I join the family and the nation in mourning her passing. थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। Everyone here, Sir Kapil sir, everyone here in the center. हाँ जी, एक मिनट में लास्ट चले बाइट कर लें अभी। I think ये जो शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल है, इट इज़ सच अ वंडरफुल थिंग बिकॉज हम सब के हाथ में तो आजकल फ़ोन है, मीडियम है कुछ बनाने का, लेकिन उसे पेश करने के लिए भी एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए। एंड दे आर गिविंग दिस प्लेटफॉर्म टू एवरीबडी बिकॉज फिल्म मेकिंग हो या कोई भी कला हो, इट इज़ नॉट द परव्यू ऑफ अ फ्यू पीपल। कला जो है वो हर किसी में है, बट बहुत लोगों को उसे प्रेजेंट करने का अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता। As important as having talent, it is important to have a place to project your talent, to showcase your talent. And this is what this is doing. So that's why it's a very important initiative which we all are trying to support. Kabir, Sudhir, Shan, me, myself. And I mean, we are just supporting in what? We are just doing a very, very small part. Hum log ka kya hissa hai? We are just here, just in presence, and we'll see a few films and make a few comments. But the work is all theirs. काम तो उन सब का है. So it's all their hard work, and we are just here to do our little bit that we can. Do you think this would also give them a platform in commercial cinema? देखिए बहुत से talents हैं from where talent comes up, nobody knows. Talent comes up in cricket from playing gully cricket. It comes up from in cinema and movies from reality shows or from just hearing somebody. We both started from music videos, you know. So talent comes from anywhere and everywhere, but it needs a place to be showcased, and this is what this platform is giving them. थोड़ा सा आप नहीं बिल्कुल हाँ जी हाँ जी Shan, what do you have to say about this initiative of Namita and Kapil, their like short film festival for true 14 days and now I've known Namita for many years now, and she's always had a social a very strong social side to her, to always want to do something for a certain part of the society, and we've done a lot of such projects together, whether it's for for different NGOs. We've done music videos, and the last couple, I think this is the third year that they're doing Filmbug. I've been second edition, third year, and when it started off, since then I've been a part of like Kori Saab said,
Of course, the film, the stuff is made by them. A lot of hard work put in by Kapil, Namita, all of them. But it's also nice to encourage young kids who are so dynamic, so talented. And I'm sure that, and this year I've got to know that they've also made a musical, so I'm very excited about that. जी बिल्कुल हमारे जिस तरह से इन द लास्ट 5 सालों से जब हम उन्हें एज एन एक्टिवली देख रहे थे, उससे पहले भी शी इज़ बीन अ वंडरफुल ओरेटर, बहुत अच्छी स्पीकर थी और एक्चुअली इट्स टू अर्ली, शॉक्ड है कि इतनी जल्दी अचानक से ऐसा कुछ हो जाएगा, बट ऑफ कोर्स नॉट जस्ट इंडियन पॉलिटिक्स, इंडिया विल मिस हर अ लॉट. Just hats off to Namita and Kapil. Namita ji and Kapil both have Namita ji and Kapil are the people who have trained kids. बच्चों को पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने जहाँ कोई जाता नहीं वहाँ से बच्चों को सिखाकर शॉर्ट फिल्म बनवाया है और आज उन्हें प्लेटफॉर्म दिया है इधर खड़े रहने का. बाबा मुंबई के अंदर आने को और पिक्चर बनाने को समझा ना दम निकल जाता है बॉस. ऐसे ऐसे टोपी पहनाने वाले जो मैं तो पहन के घूमता हूँ इन लोग जैसे बहुत कम मिलते हैं, समझा भिड़ू. तो बोलने का मतलब ये है कि मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, कपिल जी आपकी भी बहुत करता हूँ और आई होप कि इन बच्चों में से कोई मेरे को भी ले ले भाई. सुन रहा है क्या बाप, मेरे को भी ले लेना. ओ इधर आओ इधर मुंडी बाबा लोग ये सब देख बाबा किधर किधर से गिराया कि नहीं कैमरा, देखा कि नहीं. तो ज्यादा कुछ बोलने का नहीं. आप लोग आए, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग आए और बच्चों ऐसे बच्चे लोग की आप लोग ना प्लेटफॉर्म बन के तुम लोग का टीवी वाले भी प्लेटफॉर्म बनना चाहिए. तो बाद में कमाएंगे तुम लोग बहुत, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर बच्चे लोग को भी एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा. समझा क्या? बोलना अपने अपने बॉस लोग को. कपिल नीचे कर मुंडी नहीं दिख रहा है. They have really supported us. Step in Who? making Step. What's that? It's a foundation, student talent promotion. They have really supported the Good for them. Good for them. Good for them. Good for them. There are a lot of people like Step who have supported Namita ji and Kapil. They also here. I think उनसे भी बात करना कि वो किस तरह से इस इनिशिएटिव को आगे कर रहे ले. एक सेकंड क्या बोल रहा है, क्या बोला मुंह में क्यों, हलक में क्यों डाल रहा है. हाँ क्या देखो, किसी ऐसे इंसान का लॉस हुआ है जो सबको बहाता है, तो हमारे दिल में दर्द ज़रूर है.
उनके लिए है, हमारे ऋतिक रोशन जी के परिवार में भी उनके मम्मी के जीवन प्रकाश जी, उनका भी यहाँ हुआ। हमारे दिल में सब दर्द है, सब छुपा हुआ है, बता के कुछ फ़ायदा नहीं कि आपको कैसे फील आ रहे लगे। दिल में दर्द है और अच्छी जगह पे गए हैं। हम चाहते हैं कि हमारे माता पिता भी वहाँ हैं, हम भी जाएंगे एक दिन। कुछ ऐसे नाम कमा के जाओ कि दिल में कोई बोले कि यार अच्छा था गया, ये ना बोले कि अच्छा हुआ गया। समझा भिड़ू? चल अभी बच्चे लोगों को ले चल बेटा। थैंक यू फॉर कमिंग गाइस। पूरे बच्चे लोग जितना आइटम है
जी शॉर्ट फिल्में मैं देखता भी हूँ और दो शॉर्ट फिल्में मैंने बनाई भी थी, एक में मैंने एक्ट भी किया था। तो शॉर्ट फिल्म्स के नाम थे, उनका नाम था एक गर्ल इन रेड और द गिफ्ट। और बहुत सारी शॉर्ट फिल्में मैंने देखी हैं और मुझे लगता है कि शॉर्ट फिल्म्स जब से ये वेब का ज़माना आया है तो शॉर्ट फिल्म्स इज़ अ वेरी गुड वे ऑफ टेलिंग अ स्टोरी। बहुत सारे लोग थिएटर्स में नहीं जा पाते हैं और शॉर्ट फिल्म एक ऐसा मीडियम आया है अपना टैलेंट दिखाने का दैट एवरीबडी कैन शो केस देयर टैलेंट, सो इट्स अ वेरी गुड थिंग। मैं अगर आपकी फिल्म की बात करूँ सुपर सिटी अभी भी चल रही है, अभी भी डे बाय डे उसका कलेक्शन जो है ग्रोथ ही हो रहा है जी कि ये डेब्यू मूवी हम कह सकते हैं। आप बताइए कि कैसा रहा, मतलब अब तक की फिल्म चल रही है, लोगों को पसंद आ रही है, तो कैसे देखते हैं आप इस फिल्म को? आई थिंक जस्ट लकी एंड बहुत बहुत खुश हूँ क्योंकि फ़िल्म इतनी सारी स्टेट्स में टैक्स फ्री हो गई है और और भी आगे कुछ और स्टेट्स में टैक्स फ्री होने वाली है। तो और फिल्म अब तक चल रही है, लोग अब तक पसंद कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा हुआ, सबको फिल्म पसंद आई। और जितना भी एफ़र्ट डाला था, जो भी हमने कोशिश की थी, जो भी स्टोरी हमने बताने की या एक इंस्पायर करने की कोशिश की थी, वो लोगों को अच्छा लगा। एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी बिकॉज मेरी डेब्यू फिल्म है एंड इट्स डूइंग सो वेल, सो जस्ट आई फील सो ब्लेस्ड अबाउट इट। आने वाले दिनों में शॉर्ट फिल्मों में भी आपको और देखेंगे, जैसे कि और एक दो प्रोजेक्ट हैं आपका, उसके बारे में ज़रूर बताइए। जी अभी कुछ शुरू हो रहा है लेकिन मैं उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं कर सकता अनफॉर्चुनेटली। मे बी मुझे परमिशन होगी थोड़े कुछ हफ्तों बाद तो मैं इस बारे में बात कर पाऊँगा। फिल्में हम आने वाले दिनों में किस तरह की देखेंगे? जैसे हमने सुपर 30 देखी है, लोग पसंद कर रहे हैं, जी फिल्में किस तरह की और देखेंगे हम आने वाले दिनों में? आप मेरी फिल्मों की बात कर रहे हैं? वही मैंने बोला कि मैं उस बारे में नहीं, शॉर्ट फिल्म तो मैं अभी वैसे भी नहीं कर रहा हूँ कोई, और फिल्मों के बारे में मैं अभी बात कर नहीं सकता हूँ ज़्यादा। अरे एक आखिरी सवाल, कल ही जो हम सभी के बीच में हुआ कि जी 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 All I would want to say is it's very very sad that such a great personality is no more between us and उन्होंने बहुत सारे रिफॉर्म्स किए इस देश के लिए। अभी भी मैं रास्ते में आते आते उनके बारे में काफ़ी सारी चीज़ें देख रहा था, बहुत सारे लोग ट्वीट कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें उनके बारे में इंटरनेट पे आ रही हैं। तो कई ऐसी चीज़ें जो मुझे पता भी नहीं थी, जैसे अभी मैं रास्ते में ही देख रहा था कि उन्होंने अमेज़ॉन को कुछ बोला था कि वहाँ पे वो इंडियन मैट्स सेल करते थे और वो हटाइए नहीं तो उनके वीज़ाज़ कैंसिल कर देंगे। सो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हमको पता भी नहीं थी और उन्होंने की हैं, चेंज की हैं इस देश में। आई थिंक they're just great personalities who've been great contributors to the success of this country and it's sad, मतलब बहुत कम लोग ऐसे आते हैं जो देश के लिए इतना करते हैं और देश के डेवलपमेंट के लिए इतना करते हैं। एंड आई जस्ट होप कि उनके जैसे बहुत सारे आगे जो यूथ है, यूथ में से उनके जैसे बहुत सारे नेता आ सकें आगे। थैंक यू।